हेलो दादी। लगाना था पगार, बस इन लगा जान 2-4 साल तक टिक जाओ। 4 साल हो गए इस रिंग को लिए हुए, तो काफी बढ़िया लगी मुझे ये प्यारी प्यारी सी पायल। दोस्तों ये रही, बैक कैमरे से दिखा दूंगी आपको, ऐसे में चमक रही होंगी। ऐसी है, मुझे बढ़िया लगी। कभी कभी कोई वीडियो में पहन लेती हूँ मैं ये वाली पायल, शादी जब होगी तब होगी, लेकिन अभी से पहन लेती हूँ। और दोस्तों आप लोगों के साथ एक और चीज भी शेयर करनी थी। काफी लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ, तो और फर्स्ट पेमेंट भी मिली जाएगी, है ना। तो अब उसी चीज का इंतजार है, तो देखते हैं भाई वो भी कब तक होता है। और ये रही रिंग, जो कि मुझे बहुत प्यारा इसका डिजाइन लगा था। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मि कैंतुरा स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड की हसीन सी वादियों से। तो चलिए जी ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों टाइम हो गया है, सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है। बाकी मम्मी की तैयारी होने लग गई है भाई काम पर जाने की। आज का रोजगार गारंटी वाला काम भी आ रखा है। बाकी प्रधान की शपथ ग्रहण तो अभी हमारी नहीं हुई है, अभी पता नहीं कब तक होगी, दूसरी डेट नहीं आई है, लेकिन काम वगैरह शुरू होने लग गया है। इस बार विकास बड़ी तेजी से हो रहा है भाई, काम शपथ ग्रहण होने से पहले ही शुरू हो गया है गांव में। तो आजकल पुस्ते वगैरह लग रहे हैं खेतों के, जो भी टूटे होंगे तो वो पुस्ते लग रहे हैं। बाकी रास्ते का काम भी आ रखा है, तो देखते हैं भाई कैसा कैसा होता है। शुरुआत तो अच्छी है, आगे आगे देखते रहेंगे। और मम्मी ने भी उठा ली अपनी कुदाल। हेलो मम्मी। हेलो दगड़ो, आप सब ठीक होला, हम भी बढ़िया छा। बस अब चलता हम भी अपने जॉब पर जना हम कुल्ली फावड़ी पढ़ा ली थे। अच्छा, गारंटी रोजगार ठीक ठीक। हमारा काम धाम चुकी, हमारी जॉब चुकी, हमारी नौकरी थी। आजकल थोड़ा आराम मिला था मम्मी लोगों को खेतों से, तो तब तक काम भी आ गया। काम आ गया तब तक। आजकल सर्दियों में दिन दिन मुखड़ी एक माटा में माटो हिँड्नु न पुर मुखड़ी पहली थी ना सुरीली। अच्छा, तो अभी मम्मी भी तैयार हो गई है और इन्होंने जाना है फिट 9 बजे, तो अब जा ही रहे हैं ना। बस अब टाइम हो गया ना 9 बजे। हाँ, तो कल हमने पुस्ते लगाए खेतों के। अच्छा, आज देखते क्या काम होता है। अभी रास्ते का भी है। अच्छा, देखते हैं क्या मतलब काम की शुरुआत अच्छी होने लग गई है प्रधान की, जोरों शोरों से। तो दोस्तों अभी मम्मी घास भी लेके आ गई है भाई। जब तक मैं उठती नाश्ता बनाती तो मम्मी घास लेके आ गई थी। तो अभी मेरा घर का काम है, बर्तन वगैरह धुलती हूँ, साफ सफाई वगैरह करते हैं, और जब तक मेरी मम्मी आती है फिर खाना वगैरह तैयार रखूंगी। ठीक है, दाल भात। ओके। मैंने दाल डाली है मोटी वाली। हाँ, दाल भात बनाना। ठीक है, 2 बजे तक फिट हो रहे। ठीक है। नहीं तो ऐसे सड़गाऊं कुंडली से। तो दोस्तों मैं भी अपने काम वगैरह निपटाती हूँ। सबसे पहले मैं पानी खोल के लेके आती हूँ, पानी बंद कर रखा था टंकी पे, तो पहले पानी खोलते हैं और फिर फटाफट से काम वगैरह निपटाते हैं। और अभी मेरा काम भी निपट चुका है। और बाकी आज हमारा पुस्ता लग रहा है मसाली वाला, तो अभी मैं लेके जाती हूँ सभी के लिए चाय, जो मम्मी लोग काम कर रहे हैं। तो पहले मैं चाय बनाऊंगी, एक मैं फीकी बनाऊंगी और मीठी बनाऊंगी, और फिर भैंस को भी बांधते हैं अंदर, और मैं चलती हूँ फटाफट से चाय लेके खेत में। बाकी दोस्तों अभी चाय भी बन चुकी है, ये मीठी वाली है और ये फीकी वाली है ताई जी के लिए, और ये गिलास है और एक बिस्किट का पैकेट। तो फटाफट से रखते हैं थाली पे और चलती हूँ मैं फिर खेत की तरफ। तो चलिए जी अपनी थैली उठा के मैं भी चल दी खेतों की ओर। बाकी दिन के टाइम पे तो खूब धूप रहती है, लेकिन सुबह शाम तो काफी ठंडा हो गया है। ये देखे भाई लगे हैं सारे किसान लोग काम करने पे। हेलो, कैसे हो सब? बढ़िया है। बहुत बुरा हाल है ना। पहले चाय पी जा फिर करा काम। छोटा बच्चा तक काम करना लगा दोबारा 2-4 डई वो भी फेंक लिया आज। और आज सली हैं भाई ताऊ जी। हेलो ताऊ जी। नहीं सली जी। अच्छा, हेलो दादी। लगाना था पगार, बस इन लगा जान 2-4 साल तक टिक जाओ।
बाकी मैं अभी आई हूँ दादी लोगों के घर, तो दादी के लिए भी चाय बनाती हूँ काली वाली। बाकी दादी की चाय भी बन चुकी है। ले दादी, हेलो दादी, वीडियो बनी तुम्हारी। हेलो हेलो, मैं नाते निकल यार, मैं तो चाय बनाते। ठीक है तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक। दादी जी भी लगी हैं अपने बगीचों को साफ सफाई करने पे। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है दिन के 2 बजने वाले हैं। बाकी मेरा खाना वगैरह भी बन चुका है, दाल और भात बनाए मैंने। बाकी मम्मी अभी नहीं आई है काम से, आएंगी थोड़ी देर में, तो तब तक मैंने सोचा मैं बैठी हूँ तो आपको कुछ दिखाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें क्या है पहले वो बता देती हूँ आपको। तो दोस्तों मुझे बचपन से ही ऐसा था कि मुझे जो भी पैसे, जैसे होता है ना बच्चों को सब देते हैं रिश्तेदार वगैरह पैसे, जैसे कोई मेहमान आ गया अपने घर वाले ही कभी कभी पैसे दे देते हैं, तो वो सारी सेविंग करना मुझे बहुत पसंद था। जो भी कोई पैसे दे उन सभी को इकट्ठा करना, तो बचपन से मुझे ऐसे ही था। मम्मी ने कभी ऐसे नहीं बोला है कि जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे पास दे दो, मम्मी कभी नहीं मांगती थी हमसे। जो मेरी हमेशा से आदत थी, जैसे 50-100 के नोट होते थे, मैं उनको जब 500 हो जाते थे तो मम्मी को खुले दे देने, अब खुद 500 रख लेने, क्योंकि ऐसा होता है कि 100-200 में तो खर्च हो जाते हैं, अब 500 रखो तो वो खर्च नहीं होते हैं। ऐसे इकट्ठा कर करके अपने पास ही रखती थी। और जब कॉलेज का टाइम भी था तो कॉलेज में भी मैं ऐसे ही करती थी। ऐसे कभी नहीं हुआ कि हम कॉलेज में थे तो आज ये खा लिया कल वो खा लिया, ऐसे नहीं करना। कभी खा लिया तो गोलगप्पे वगैरह भाई पैसे दे देता था, और हमेशा मैं ये पैसे बचा के रखती थी। कभी कोई इमरजेंसी हो गया, जैसे कभी कोई बीच में काम हो गया, कॉलेज जब कर रहे थे तो पैसे इकट्ठा करके रखती थी, लेकिन खर्च नहीं करने। भाई जो पैसे देता था जैसे कॉलेज करने के लिए, घर खर्च, रूम के लिए, तो उनमें से जो पैसे बचते थे मंथ के लास्ट में, वो भी मैं अपने पास रख लेती थी बचा के, सेविंग करके। तो ऐसी एक टाइम क्या हो गया कि हमारे बगल पे एक दीदी रहती थी, विनीता दीदी, उनकी सगाई हो रखी थी और वो कॉलेज कर रहे थे MA, और उनकी शादी भी होने वाली थी। एक दिन ऐसी बातें कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने पति के लिए एक रिंग बनाई है गोल्ड की, गिफ्ट के लिए, शादी के बाद गिफ्ट देने के लिए। तो ऐसे ही बोल रही थी कि मैंने हमेशा से पैसे इकट्ठे किए हैं, वो सिलाई करती थी, उसके पैसे भी जैसे किसी ने दे लिए, तो सारे सेविंग करती थी। और बाद में उन्होंने एक रिंग ली, तो काफी बढ़िया रिंग थी। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार सही है, ऐसे ही पैसे इकट्ठा करने चाहिए और उनसे कुछ ले लो। तो मैं ऐसे ही सोचती थी कि बढ़िया है, मैं भी ऐसे ही करूंगी। उसके बाद 22-23 में लगभग, तो मैंने सोचा जो पैसे इकट्ठा हो रखे हैं, मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी कुछ लेना था, तो मैंने सोचा कि इन पैसों से सबसे छोटी चीज क्या है, गोल्ड की। तो उस टाइम तक सोना सस्ता भी था, तो इसीलिए एक छोटी सी रिंग आई गई। मैं तेगर से ही लेके आई। मैंने सोचा जब तक श्रीनगर जाए, कभी जाने का हो, तब तक क्या पता मैं पैसे खर्च कर लूं, तो मैंने सोचा तेगर से ही लेके आता है। तो अपनी पहली चीज दिखाती हूँ जो मैं तेगर से लेके आई हूँ। वो ये रही, मुझे काफी बढ़िया भी लगी थी। बैक कैमरे से बाद में दिखाऊंगी। तो इसको काफी साल हो गए, 23, 24, 25, 3-4 साल हो गए इस रिंग को लिए हुए, तो काफी बढ़िया लगी मुझे ये। और ये रही रिंग, जो कि मुझे बहुत प्यारा इसका डिजाइन लगा था। फिर दूसरी चीज दिखाती हूँ आपको। ये प्यारी प्यारी सी पायल दोस्तों, ये रही। बैक कैमरे से दिखा दूंगी आपको, ऐसे में चमक रही होंगी। तो मुझे पायल छोटे से ही, बचपन से ही बहुत पसंद थी पायल पहनना। तब तो नहीं हो पाया, लेकिन जब थोड़ा बड़ी हो गई थी 9th-10th में, तो मम्मी ने ली भी थी चांदी की पायल मुझे। काफी टाइम तक मैंने पहन के रखी वो। मैं हर, जैसे मेला लगता था, हर मेले में ढूंढती थी कि छोटी छोटी पायलें मुझे मिल जाए, नकली भी हो, पर कहीं नहीं मिलती थी उतनी छोटी पायल, या तो चांदी की ही बनानी पड़ती थी। तो
बाद में बन तो गई थी, लेकिन शौक तो रहता ही है। अभी भी मैं छोटी छोटी बच्चियों को देखती हूँ पायल पहने तो बहुत बढ़िया लगती हैं। तो मैंने मम्मी को तब बोला था, तो मैंने ये भी ले ली थी। 2 साल होने वाले होंगे या फिर 1.5 साल हो गया होगा इन पायलों को लिए हुए भी। तो ये भी मुझे काफी बढ़िया लगी। ऐसी वाली चाहिए थी मुझे। उस टाइम पे चांदी भी सस्ता ही था, तो ये थी 18,000 की। अब तो पता नहीं कितने की होंगी। और मुझे घुंघरू वाली पसंद थी, लेकिन घुंघरू वाली उन्होंने बोला कि तब नहीं चल रही थी, अब फिर से चलने लग गई हैं पूरे घुंघरू। और वो टूट भी जाती हैं जल्दी, उनके घुंघरू ना निकल जाते हैं, इसलिए मैं ये वाले लेके आई थी। तो बताना कैसी है, मुझे बढ़िया लगी। कभी कभी कोई वीडियो में पहन लेती हूँ मैं ये वाली पायल। शादी जब होगी तब होगी, लेकिन अभी से पहन लेती हूँ। ये रहा पायल का डिजाइन, कुछ इस प्रकार से है। और उसके बाद है ये चांदी की चेन। ये भी मुझे बढ़िया लगी। ये भी मैं बाद में ही लेके आई थी। पता नहीं 1 साल लगभग हो गया होगा इसको लिए हुए भी। तो ये भी बढ़िया है, काफी अच्छा है इसका डिजाइन। चुभने वाली नहीं है, बिल्कुल गोल गोल है इसका डिजाइन। तो ये भी मुझे काफी अच्छी लगी। और ये तो मैंने आपको पहले बताया भी था, ये लास्ट थी जो मैंने लास्ट चीज ले रखी है। ये कान के टॉप्स छोटे छोटे कुछ ऐसे। तो फाइनली दोस्तों ये सारी थी मेरी आज तक की सेविंग, बचपन से लेके आज तक। तो जो भी पैसे इकट्ठा हुए, जो घर वालों ने दिए, कभी भाई हमेशा मतलब एक्स्ट्रा ही देता था। जब मैं कॉलेज भी करती थी कि जरूरत हो, कुछ कपड़े लेने हो तो पैसे बोल देना, हमेशा दे देता था। तो जैसे कभी मैंने कपड़े ले लिए, उसके बच गए, ऐसे ऐसे करके मैंने सारे पैसे इकट्ठा किए रहते थे कि जब कभी पैसे बहुत सारे हो गए तब कुछ चीज ले लो। अब पहले मैं समझदार थी, अब धीरे धीरे ऐसे नहीं होता है, पैसे इकट्ठा भी नहीं होते हैं, कहीं चले जाओ तो वो भी खर्च हो जाता है। तो ऐसा करके पैसा इकट्ठा करती थी। मतलब मेरे क्या, घर वालों के ही पैसे हो गए। लेकिन ये है कि कुछ न कुछ इन्वेस्ट करो जो बाद में काम भी आ जाए। तो कैसा लगा आप सभी को बताना जरूर कमेंट करके। और हाँ, आप लोग भी इन्वेस्ट जरूर करना। जैसे कभी पैसे होते हैं तो गुल्लक बना लो या फिर ऐसे इकट्ठा करके रखो और बाद में उसका कुछ न कुछ ले लो, तो बढ़िया लगता है। बाद में देखो ना कि उस टाइम पे तो पता नहीं चलता है, 100-200 खर्च करके कुछ खा के, लेकिन जब हम वो पैसे इकट्ठा करते हैं और कुछ लेते हैं ना, तो बहुत बढ़िया लगता है बाद में देखने के लिए। तो आज का यही था। बाकी अब हम खाना वगैरह खाते हैं, मम्मी भी आ गई होगी। तो चलिए जी, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाकी दोस्तों इनके लिए मैंने अभी बनाया है यहाँ पे दूध भात। दूध में थोड़ा भात डाला है, अभी गर्म है इसलिए नहीं खा रहे हैं। ये दोनों आ रखे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं कब देंगे। सुबह रोटी भी दी मैंने घी में, उसके बाद इन्हें फिर भूख लग गई है। तो ये दोनों बहनें हैं, एक आएगी तो दूसरी भी आएगी साथ में, तीसरी आजकल पता नहीं कहाँ है। बाकी अभी मम्मी भी आ गई है काम से, है ना मम्मी? पहुँच गए? पहुँच गया। बस 2 बजे हम घर पहुँचना है, 9 बजे तो हम पगार पहुँच जाना। कैसा रहा फिर आज का दिन? गप्पे हो गई थी पूरी? गप्पे भी हो गई थी पूरी? गप्पे भी यार, पगार भी यार, गा भी यार, डराई भी, पत्थर भी, सब कुछ पूरा हो जाता है। पगार भी लगी? पगार तो 2 दिन में लगो। अच्छा, तो मतलब धीरे धीरे सब कुछ पूरा हो जाता है। अच्छा, तो चलिए जी, मम्मी भी खाना रख रही है, फिर हम भी खाना वगैरह खाते हैं धूप में। बाकी दोस्तों अभी हमारी आज है राजमा की दाल, उसमें जाती छेमी भी मिक्स हैं और भात, और साथ में यहाँ पे लेके आए हैं छाछ। तो फटाफट से हम भी खाना खा लेते हैं। जाती छेमी बहुत अच्छी बनी है, दाल में दाल नहीं होते, अच्छी बनी है। ठीक है, तो चलिए भाई हम भी खाना खा लेते हैं। लड़बड़ी वाली दाल, लड़बड़ भात। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है, 3 बज चुके हैं और हमारा खाना वगैरह भी हो गया है। बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए हैं और अभी हम आ गए हैं छत में थोड़ा धूप में लेटने के लिए, और मम्मी यहाँ पे ब्लॉग अपने देखने के लिए, है ना? अभी जाके मम्मी फोन चलाती है थोड़ा सा दिन में। बाकी मैं नहीं चलाती ज्यादा फोन ना। हाँ, आंखों में भी दर्द होता है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा चलाती हूँ दिन में। और आजकल तो ऐसा है भाई कि अंदर जाओ तो ठंडा, बाहर पर हो तो धूप। ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे दोनों चीज हो, छाँव भी हो और हल्की हल्की धूप भी हो। और दोस्तों आप लोगों के साथ एक और चीज भी शेयर करनी थी। काफी लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि चैनल तो मोनेटाइज हो चुका है,
और वो बताऊंगी बाद में, अपनी जर्नी जब शेयर करूंगी। और अभी होता है दोस्तों चैनल मोनेटाइज होने के बाद $100 कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद टास्क यही रहता है भाई, चैनल मोनेटाइज होने के बाद। तो चैनल तो कब का हो गया था मोनेटाइज, पर वही है कि $100 अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसके बाद ही हमारी पेमेंट आनी शुरू होती है। तो अभी वही चल रहा है कि कब तक होते हैं $100 कंप्लीट। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो स्टार्टिंग से लेकर आज तक हमारे साथ बने हुए हैं। आप लोगों की वजह से ही इतना कुछ हो पाया है, जितने भी सब्सक्राइबर हो पाए हैं यूट्यूब पे, और जितना भी अभी चैनल वगैरह मोनेटाइज हुआ है ना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार वगैरह करते हो, वीडियोस वगैरह देखते हो, तो आप लोगों की वजह से इतना कुछ भी हो पाया है। शेयर करते हैं, हाँ, ऐसे ही करते रहो, देखते रहो, शेयर करते रहो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ही प्यार सपोर्ट मिलता रहा तो एक दिन $100 कंप्लीट भी हो ही जाएंगे और फर्स्ट पेमेंट भी मिल ही जाएगी, है ना। तो अब उसी चीज का इंतजार है, तो देखते हैं भाई वो भी कब तक होता है। बाकी ये है कि अभी काफी मेहनत करनी होती है स्टार्टिंग में। तो चलिए भाई, बाद में देखते रहेंगे कब तक कैसा कैसा होता है, बताते रहेंगे। अभी तो फिलहाल यही है कि चैनल मोनेटाइज हो चुका है। बाकी भाई अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 पौने 5 बज चुके हैं, और अभी हल्की हल्की धूप है, धूप भी गायब होने वाली है। और मम्मी और मेरी तैयारी हो रही है आज कुंड जाने की, थोड़ा बहुत सामान वगैरह है लाने के लिए, तो उसके लिए जा रहे हैं, है ना। काफी टाइम के बाद हमारा शाम के टाइम पे कहीं घूमने के लिए जाना हो रहा है। बाकी अभी तक मम्मी ने भी काम निपटाए अपने, जो भी लाना था भैंस के लिए घास वगैरह, और बस ऐसे ही घर में रहे। तो अभी फटाफट से चलते हैं भाई, क्योंकि हमें रात पड़ जाएगी नहीं तो, और ठंड तो भाई ऐसी हो रही है। तो चलिए जी, चलते हैं नीचे सड़क में। बाकी इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।